क्लास 9th। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाने जा रहा हूं। 3 तक मैंने आपको बना दिए है वीडियोस, आपने उनमें देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया हो चाहे टोटल सरफेस एरिया हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आप बुक में देख सकते हैं बच्चों, अपनी अपनी बुक में ये बोलता है कि एक कोनिकल टेंट है ना, 10 मीटर हाइट है उसकी और उसका रेडियस है 24 मीटर। ये बोलता है उसकी स्लैंट हाइट निकालो कितनी आएगी, और सेकंड में बोलता है इसकी कॉस्ट निकालो 70 रुपए के हिसाब से। ये है आपका क्वेश्चन जो मैंने आपको ब्रीफ में समझा दिया कि ऐसे पूछा हुआ है। बच्चों अगर आपको यहां इस क्वेश्चन में आपने ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं जिसमें स्लैंट हाइट दी नहीं होती है, तो स्लैंट हाइट निकालनी कैसे है। अगर आपको स्लैंट हाइट नहीं दी होगी तो इसका मतलब आपको हाइट दी होगी, पक्का हाइट दी होगी और उसका रेडियस दिया होगा। तो पाइथागोरस हमने पढ़ा हुआ ना, पाइथागोरस बोलता है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर ये ऐसे होती है, ये एल बोलते हैं हम इसको, इसलिए होता है रेडियस और ये होती है इसकी हाइट ऐसे। ये देखो ये होती है कोण ऐसे, ठीक है। एल बोलता है स्लैंट हाइट निकालो, अगर हाइट दी है और रेडियस दिया है। तो मैंने बोला ठीक है, हाइट दी है मुझे 10 मीटर और रेडियस दिया मुझे 24 मीटर, ठीक है ना। तो मैं बिलो हम जानते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा, पाइथागोरस बोलता है सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है कोण में। कोण में क्या, राइट सर्कुलर, जितनी भी राइट एंगल ट्राइंगल होती है तो ये भी राइट सर्कुलर कोण होती है। ये समझ गए आप मेरी बात। तो इसका मतलब हुआ कि जो स्लैंट हाइट का स्क्वायर है वो हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर होगा। तो हाइट का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर, स्क्वायर भी कर दिया प्लस भी कर दिया मैंने। 9th क्लास के बच्चे हम है ना, हमें ये आना चाहिए। और उसके बाद स्क्वायर को मैंने 676 को मैंने 26 का स्क्वायर लिख दिया। आपको पता है कि दोनों तरफ अगर स्क्वायर होते हैं तो ये जो है कैंसिल हो जाते हैं ऐसे, अंडर रूट लेके, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये एल कितना आएगा, सिर्फ 26 आएगा। तो बच्चों मेरा स्लैंट हाइट निकल गया है क्योंकि पार्ट 1 पूछा हुआ था और पार्ट 2 में देखो क्या पूछा हुआ है। ढंग से सुनना मेरी बात को। इन्होंने बोला हुआ है कि इसकी कॉस्ट निकालो टेंट की, और उसका रेट क्या है 70 रुपए के हिसाब से निकालो। अरे कॉस्ट तो मैंने निकालनी, पर मुझे पहले पता ही नहीं है कि टेंट का कपड़ा कितना है। पहले मुझे टेंट के कपड़े का पता करना है। तो टेंट आपको पता है ऊपर से जब टेंट लगता है ना तो इस तरह से लगता है टेंट ऐसे, और नीचे जो है इंसान घूमता है उस टेंट के अंदर रहता है ना वो। तो इसका मतलब आगे से वो खाली है, आगे से तो नहीं लगेगा कपड़ा लगेगा ऊपर से नीचे सिर्फ यहां से ऐसे। तो मतलब क्या है कि उस टेंट का क्या निकालेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया की कर्व्ड निकलेगा। टोटल कब निकलता है, अगर नीचे भी हमने कपड़ा बिछाना होता उसमें, समझ गए। तो ये इसलिए मुझे पहले कपड़े की माप निकालनी पड़ेगी, मेजरमेंट निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट निकालना पड़ेगा। तो हमको पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कॉनिकल टेंट का, पाई आर एल होता है। ये देखो पाई लगा दी मैंने, आर लगा दिया, एल लगा दिया, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 13,728 आ गया बटा 7। तो इसका मतलब इतना एरिया है उस टेंट का। अब ये भी एरिया निकला, अब निकाली लास्ट में कॉस्ट। तो कॉस्ट बच्चा मैंने आपको बताया हुआ जो दी होती है पहले उसको लिखो। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर है 70 रुपए। तो मुझे जितनी चाहिए, मुझे चाहिए इतने की कॉस्ट, तो इतने की होती है मल्टीप्लाई करना जितना रेट लगा होता है। 7 से 70 को काटा तो 10 आ गया, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1,37,280 रुपीज उस टेंट को बनाने का खर्चा आएगा। समझ गए? ओके, थैंक यू।